नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जनक। आज माफी चाहूंगा, मैं नाराज हूं आप लोगों से, क्योंकि आप अपने एंड पर प्रयास नहीं करते हैं और उसके बाद आप लोग ब्लेम करते हैं मुझे। मेरे पास कई साथियों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर, दुनिया फंड रेजिंग कैंपेन लगा रही है, उनको जो है हजारों लाखों के डोनेशंस आ रहे हैं, हमें नहीं आ रहे। आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, आप जो है उनको पर्सनली सपोर्ट कर रहे हो, या आप जो है हमारे लिए काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या आपकी चुनिंदा संस्थाएं आप उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं बड़ी एक प्यारी सी चीज कहना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने सामाजिक कर्मों के हिसाब से हेल्प, डोनेशन, फंडरेज कर पा रहा है। इसमें ना तो मैं कोई स्पेशल रूप से किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट, और ना मेरे एंड पर मेरी टीम किसी को कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती है। एक चीज को बड़े आराम से और बारीकी से समझ लीजिए। मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैंने उसके अंदर फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए आपको पेड सर्विसेज बता दी हैं। करना आपको पड़ेगा सर। मैं किसी के लिए कोई फंड प्लस, मैं किसी के लिए पर्सनल फंड रेजिंग नहीं करता हूं। मेरा काम, मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से बाधित हूं। मेरा काम एनजीओ को हेल्प पहुंचाना है। एनजीओ मुझे कॉल करेगी, सर ये दिक्कत आ रही है, मेरा काम है उसको रेजोल्यूशन, उसको रास्ता बता देना। मैं ऐसा नहीं कि सर मुझे फंड रेजिंग नहीं आ रही, मेरे कैंपेन पर डोनेशन क्यों नहीं आ रहा, आप कर दो डोनेशन। यार मेरा काम नहीं है वो। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने कोई इनिशियल या हाइड कैंपेन रख दिया होगा, कोई इनिशियल आपने फीचर छोड़ दिया होगा उसके अंदर, या कोई आपने स्पेशल कोई सेटिंग कर रखी होगी उनके कैंपेन्स में, लोग लाखों का डोनेशन ले रहे हैं, हम कुछ नहीं ले पा रहे। यार सबसे बड़ी चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको तय करना है। आप अपना कैंपेन सही से लगाइए, तरीके से उसको बनाइए, उसको तरीके से शेयर कीजिए, दैट्स इट। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक लाइव कैंपेन कैसे बनाते हैं, कैसे उसके बारे में लिखते हैं, कैसे उसको शेयर करते हैं, कैसे डोनेशन आता है, मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव समझा रहा हूं, राइट। इसके बाद प्लीज 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 कोई भी मेरा साथी आपके खुद के आलस्य को, आपकी खुद की गलतियों को किसी और के ऊपर मत थोपिए, प्लीज। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं शेयर कर देता हूं मेरी स्क्रीन को आपके साथ। हियर वी आर। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट। मैं लॉग आउट कर देता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आपको करना क्या है। ध्यान दीजिएगा, गूगल पर जाना है, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख के जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा वैसा करना स्टार्ट कीजिए। आप करेंगे आपको फंड रेजिंग होगी, नहीं करेंगे साहब तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी प्यारी सी चीज है। देखिए मैं आपको क्लियर चीज बता देता हूं। हम गए हमारे कैंपेन पर, गूगल पर जाना है और यहां पर टाइप कर देना है आपको नेशनल एनजीओ फेडरेशन .in। घबराना मत, सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड भी कर दूंगा। मुझे आज स्पेशली जो आज की ग्रांट की वीडियो लगी हुई थी वो हटाकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है और ये लगानी पड़ रही है, सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोग अपने नकारापन को दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि यादव साहब आप तो दूसरों का फेवर कर रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हमें डोनेशन नहीं मिल रहा, दुनिया को डोनेशन मिल रहा है। अरे दुनिया को डोनेशन मिल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं भाई। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस वेबसाइट पर आप आएंगे, ध्यान से पहचान लीजिए। इस प्रकार की एक फोटो पीछे लगी होगी, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की अनोखी पहल। इस वेबसाइट पर आपको आना है। अगर आप इसके अलावा किसी और इंटरफेस पर चले गए हैं तो समझ लीजिए आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की किसी और वेबसाइट पर चले गए। वहां पर आपको कैंपेन नहीं लगाना है, वहां से कुछ नहीं आएगा, राइट। आपको यहां पर लगाना है कैंपेन अपना। क्लियर है? एक चीज क्लियर हो गई। अब करना क्या है, इस वेबसाइट पर आने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन और रजिस्टर का, दिख रहा है सभी को। लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन पर जाना है, रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा।
किस पर क्लिक करना है? रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, यहां पर आपसे पूछा जाता है भैया आपका यूजर नेम बताइए। यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। यूजर नेम में आप अपनी जो है संस्था का नाम लिख सकते हैं, कोई सिंगल वर्ड लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके अंदर स्पेस नहीं होता, इसके अंदर बिना स्पेस के आप कोई भी नाम लिखिए। मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं द एनजीओ ग्रुप, और जिस वे में आप लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा यूजर नेम आपको उसी वे में टाइप करना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पर 3 लेटर्स बड़े किए हैं तो ये 3 लेटर्स ऐसे ही होने चाहिए, एन कैपिटल, जी कैपिटल, ओ कैपिटल, है ना, उसके बाद जी कैपिटल। अगर मैं यहां पर एस के यादव 89 कर रहा हूं, राइट, तो मुझे इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो आप पहले से तय कर दीजिए आपको लेटर सारे कैपिटल करने हैं या स्मॉल करने हैं, जिससे कि आप भूलो नहीं, पहली चीज, राइट। इसके बाद आती है आपकी ईमेल आईडी। मान लीजिए मैं यहां पर ईमेल आईडी बना देता हूं। जो भी आपको मेल आईडी डालनी है, आपको अपनी मेल आईडी यहां पर डाल देनी है, क्लियर है। आपको यहां पर अपनी मेल आईडी डाल देनी, क्योंकि मैं इस वीडियो को पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहां पर कुछ नहीं डाल रहा हूं, राइट। यहां पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है आपको। यहां पर आपको डाल देना अपना मोबाइल नंबर, क्लियर हो गया। यहां पर आपको कोई भी अपना पासवर्ड बना लेना। ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो इसके अंदर ये बताता है कि भाई एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कम से कम कैपिटल लेटर हो, एक नंबर होना चाहिए कोई भी, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे हैशटैग, @ डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, कोई भी साइन, राइट। और आपका जो पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए कम से कम, क्लियर लिया हुआ, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं यहां पर कोई भी कैपिटल लेटर यूज करूंगा तो देखिए कैपिटल वाला चला गया, ये टिक हो गया। यहां पर देखिए ग्रीन टिक, ये राइट टिक हो गया। बाकी सारे क्रॉस हैं। अब मैं यहां पर एक स्पेशल कैरेक्टर डाल रहा हूं, देखिएगा जैसे ही मैं यहां पर स्पेशल कैरेक्टर डालूंगा, ये लाइन, ये जो कटिंग है ये हट जाएगी, यहां पर टिक का निशान आ जाएगा। मैं यहां पर स्पेशल कैरेक्टर डाल चुका हूं, देखिए हो गया चेंज। यहां पर मिनिमम कोई भी एक नंबर डालना होता है। चलिए मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं कोई भी नंबर डाल देता हूं। मैंने यहां पर डाल दिया 8, देखिए नंबर वाला ऑप्शन टिक हो गया, ये राइट टिक हो गया। यहां पर मैं कोई भी स्मॉल लेटर डाल देता हूं। चलिए मैं यहां पर एक स्मॉल लेटर यूज कर लेता हूं, देखिए ये भी टिक हो गया। अब इसने कहा था कि 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, मेरे पास अभी हुए 4 कैरेक्टर, मैं यहां पर 2 कैरेक्टर और बढ़ा देता हूं, ये हो गया, बस छुट्टी। सेम पासवर्ड जो आपने यहां पर डाला है वही पासवर्ड आपको यहां पर अपना बना लेना। ध्यान रखिएगा वो पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे, और कोशिश कीजिए, मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूं। सबसे बढ़िया तरीका बता दूं मैं आपको, यहां पर अपने नाम के 4 लेटर यूज कीजिए पहले। सबसे इजी, किसी को पता भी नहीं लगे, आपके नाम के 4 लेटर यूज कीजिए। मान लीजिए मेरा नाम सुनील है, तो मैं यहां पर पहला कैपिटल एस लूंगा, उसके बाद यू एन आई मैं 3 लेटर ले लूंगा, कौन से? स्मॉल वाले। मैंने अपने नाम के पहले 4 लेटर ले लिए। अब मैं @ का साइन या हैशटैग का साइन, जो भी साइन मुझे लगाना, वो एक स्पेशल कैरेक्टर ले लूंगा। उसके बाद मैं अपना ईयर ऑफ बर्थ डाल दूंगा, ईयर ऑफ बर्थ, साल, राइट, मेरे जन्म का जो भी साल है वो डाल दूंगा। 1989 है, मैंने 1989 फिक्स कर दिया। देखिए मेरे सारी चीज हो गई। मेरा कैपिटल लेटर पहला वाला, स्मॉल लेटर बाकी आ गए, उसके बीच में अंदर हैशटैग भी आ गया या @ आ गया, और उसके बाद मैंने 4 अंक वो ले लिए जो मेरे जन्म के 4 अंक होते हैं, जैसे 1999, 2000, आपका जन्म 1990 में हुआ है, 1989 में हुआ, 1985 में हुआ है, राइट। तो अपने नाम के 4 लेटर, @ और अपने जन्म का वर्ष कर दीजिए। इजी वे में आपको याद रहेगा। आपको वही यहां पर डाल देना है, आई एग्री पर क्लिक कर देना, इसको रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आपके संबंधित मेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाता है, आपको अपने वेरिफिकेशन कोड को डालकर अपने आप को वेरीफाई कर देना है। चलिए यहां पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन का। यहां पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन का, राइट। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें कुछ अपनी डिटेल देनी होती है और इसको सबमिट कर देना होता है। आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यह है आपका फंड रेजिंग डैशबोर्ड, राइट। यहां पर आपको अपनी कुछ केवाईसी की फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन्हें कंप्लीट करना होता है।
अदरवाइज सिस्टम जनरेटेड जो फंड्स हैं उसको आप विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर क्लिक कर देना है वेरिफिकेशन के लिए, और यहां पर आपका केवाईसी फॉर्म आ जाता है। इस केवाईसी फॉर्म को जो है आपको फिल कर देना है, राइट। आप बारीकी से समझ गए होंगे कि कैसे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैसे हमें अपना केवाईसी अपडेट करना होता है। जैसे ही आपका केवाईसी अपडेट होकर आ जाता है, जैसे ही आपका केवाईसी अपडेट होकर आ जाता है, जैसे ही मैं लॉगिन होता हूं, मेरे सामने वो जो केवाईसी अपडेट करने का ऑप्शन है वो यहां से जा चुका होता है, राइट। ये आपका कंप्लीट हो गया इतना सेशन कि हमने कैसे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे उसकी केवाईसी कंप्लीट करनी है, और कैसे हमें अपने कैंपेन पर आना, राइट। अब कैंपेन पर आने के बाद करना क्या होता है, माई कैंपेन पर जाना है, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपना जो भी कैटेगरी है आपकी, सोशल, इमरजेंसी, ब्लड, हंगर, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहां पर ऑप्ट कर देनी है, राइट। मान लीजिए यहां पर मैं वॉलंटरी सर्विस कर देता हूं, यहां पर मेरा गोल अमाउंट, ठीक है, मैं यहां पर 1,50,000 का गोल अमाउंट रख देता हूं। यहां पर मुझे अपना टाइटल डालना है, टाइटल के बाद जो है मुझे अपनी हेडलाइन डालनी है, राइट। मैं यहाँ पर एक टाइटल डाल के दिखा देता हूँ आपको। मेरे कैंपेन का टाइटल, मेरी संस्थान जो है वो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती है, राइट। मैंने अपना टाइटल डाल दिया। डेडलाइन तय कर देता हूं, मैं डेडलाइन कर देता हूं भाई, ये तो काम वैसे सालों साल चलेगा लेकिन मैं इसको 31 दिसंबर कर देता हूं, ठीक है। मैंने 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन तय कर दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन की डेडलाइन आप रख दें, नहीं, ये भी गलत होता है। उसके बाद एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आपको डालना होता है अपने फंड रेजिंग कैंपेन का। आप जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतना अच्छा आपको जो है रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने यहाँ पर अपने फाइल के लिए जो है डिस्क्रिप्शन मैंने रेडी कर रखा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलिए जी, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने बड़ा सुंदर सा, मैंने अपना स्टाइलिश जो है एक वो रखा हुआ है। मैं इसको देखिए यहाँ पर जहां जहां मेरा टाइटल है वहां मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, राइट। यहाँ पर मैं बोल्ड करता जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, यहाँ पर मैंने अपने सपोर्ट्स आपके लिए मैटर क्यों रखता है इसके बारे में बताया। देखिए पहले संस्था के बारे में, मेरी संस्था क्या है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, राइट। हमारी संस्था कहाँ बेस्ड है, सबसे बड़ी बात आती है आपका कैंपेन चल कहाँ पे रहा है, ये बात, ये मायने बहुत बड़े रखते हैं। उसके बाद सॉरी, हु वी आर, मेरी संस्था कौन है, क्या करते हैं हम। उसके बाद मैंने अपना विजन डाला, ठीक है। सपोर्ट मैटर क्यों रखता है, हमने इसके बारे में, भाई आपका सपोर्ट क्यों जरूरी है, राइट। हाउ कैन यू हेल्प, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। मेरा जो कैंपेन है फ्री फ्रॉम गिफ्ट टू ग्रेस, राइट, योर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गिफ्ट टू ग्रेस विल हेल्प, राइट। हमने यहां पर डाल दिया विल हेल्प अस। मैंने यहां पर वो सारे पॉइंट्स गिना दिए हैं कि क्यों आपका जो सपोर्ट है या आप ये जो मुहिम है ये हमें, ये क्या करेगी, राइट। इस मुहिम से क्या फायदा होने वाला है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। आपके, आप जो भी कैंपेन चला रहे हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी लोगों को पता लगना चाहिए, राइट। ज्वाइन अस इन द ह्यूमन मिशन, हमने इसको मेंशन कर दिया। यहां पर डोनेट टुडे एंड हेल्प अस ट्रांसफॉर्म, इसको बोल्ड कर दिया। मुझे जो जो रिस्पेक्टिव चीजें लगी मैंने उसको जो है यहां पर बोल्ड कर दिया। यहां पर इसने कहा भाई अपना नाम, मैं यहाँ पर अपना नाम कर देता हूं, राइट। यहां पर मैंने अपना नाम प्लेस कर दिया और नीचे माधव जन कल्याण फाउंडेशन, ये हो गया, राइट। अब देखिएगा यहां पर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि मैंने इसके अंदर लिखा क्या है। फ्रॉम ग्रीफ टू ग्रेस सिटी वाइड क्रिमेशन सपोर्ट इनिशिएटिव, यानी कि लावारिस लाशों के दाह संस्कार के लिए पूरे शहर में एक अभियान, ठीक है। इन द हार्ट ऑफ आवर बिलोव्ड सिटी, हमारी एक अच्छी से शहर बहादुरगढ़ के अंदर, मतलब कई लोग ऐसे पास अवे गुजर जाते हैं भाई, जिनको, जो अकेले होते हैं, अनक्लेम्ड होती हैं इनकी बॉडीज, ठीक है। उनके फाइनल मूवमेंट के लिए हमारी संस्था वर्क करती है, राइट। हु वी आर, हम क्या है, माधव क्या फाउंडेशन की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये करती है, वट जो भी है। हमारा मिशन क्या है वो हमने बताया। आपका सपोर्ट हमारे लिए मैटर क्यों रखता है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर जो है व्याख्यान कर दिया इनका, राइट। हमने बता दिया भाई आप हमारे ह्यूमैनिटी मिशन को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। हमें आप डोनेट कर दीजिए, वट जो भी हमने पूरा लिखना था हमने लिख दिया।
अब लिखने के बाद करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। काफी मेरे साथी क्या करते हैं कि यहां पर इमेज जो अटैच करते हैं, ये जो पहली इमेज होती है ना, वो आपके कैंपेन की एक आइडेंटिफाई इमेज होती है। यानी कि जिस काम को आप कर रहे हैं, कर चुके हैं, जिसकी आपके पास एक आइडेंटिकल फोटो हो, आपको वो फोटो लगानी होती है। चलिए अब देखिए, मैंने यहां पर जो जिक्र किया है वो किया है लावारिस लाशों के दाह संस्कार का, राइट। तो मैं यहां पर कौन सी फोटो लगाऊंगा भाई, जिसके अंदर मैं दिख रहा हूं, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। मैंने यहाँ पर कौन सी फोटो लगाई है, जैसे शहर के अंदर डेड बॉडीज होती हैं, चाहे वो जानवर की ही क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, हम उनका भी क्रीमेशन करते हैं। देखिए, लोगों ने कहावत कही है, कुत्ते की मौत मरना, भाई क्यों? अगर हम और आप सज्जन व्यक्ति हैं और हम लोगों को ये सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, तो बिल्कुल हम यहाँ पर हर एक फैसिलिटी उनको अवेल करते हैं। वो चाहे इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं होता, सबके अंदर जीव होता है। तो हमने अपनी क्या करी, मैंने यहाँ पर एक फोटो जो लगा दी मेन, वो लगा दी जहां हम इंसानों का क्रीमेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सेकंड फोटो जो यूज कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर वो दिखा देता हूँ, भाई हम जानवरों का भी क्रीमेशन कर देते हैं, राइट। अब यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक जरूर करना, ध्यान रखिएगा। अब ज्यादा फोटो लगाने से मतलब नहीं, आप ज्यादा ज्यादा 4 फोटो यहाँ पर लगाइए। आप इसके बाद एक और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर प्लस करते जाएंगे, ये आपका कॉलम बढ़ता जाएगा। मेरे पास ज्यादा फोटो नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2 फोटो लगा देता हूं। और इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, अपने एटीजी। आपको क्या लगाना है यहाँ पर, एटीजी सर्टिफिकेशन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना कोई भी एटीजी सर्टिफिकेशन जो मेरे पास मेरा अवेलेबल है, ठीक है, मैं यहाँ पर उसको अपलोड कर दूंगा। ये मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पर मेरा एटीजी सर्टिफिकेशन है, मैंने ये लगा दिया। ज्यादा फोटोज या ज्यादा डाटा बढ़ाकर हमें फाइल को खराब नहीं करना है, और इसको कर देना है हमें सबमिट। क्लियर है? जैसे ही मेरा ये कैंपेन सबमिट हो जाएगा, यहां पर मैसेज आएगा कैंपेन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपने कैंपेन्स पर जाऊंगा, मेरा अप्रूव्ड कैंपेन, एक मेरा अप्रूव्ड कैंपेन है पहले से, ठीक है जी, ऑलरेडी ये मैंने पहले से बनाया हुआ था। अभी क्या है, ये जो मैंने अभी आपको जो कैंपेन बनाकर दिखाया, 3 दिन पहले बना हुआ था, देख रहे हैं आप यहाँ पर 30/11/2025 को जब मैंने ट्रेनिंग दी थी, उस समय का बना हुआ है, राइट। सॉरी, ये डेडलाइन है इसकी, 3 दिन पहले मैंने इसको बनाया था, राइट। तो अब मैं यहाँ पर पेंडिंग कैंपेन, जो मैंने अभी अभी कैंपेन बनाया, देखिए अभी 27 सेकंड पहले मैंने एक कैंपेन बनाया है, वो अभी हमारा पेंडिंग में दिखा रहा है। कहां दिखा रहा है? पेंडिंग में। जैसे ही एडमिन साइड से इसको वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया जाएगा, ये हमारा कैंपेन जो है वो अप्रूव्ड कैंपेन्स में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अप्रूव्ड कैंपेन्स में। देखिए इस प्रकार से हमारा कैंपेन जो है वो अप्रूव्ड कैंपेन में दिखाई देगा, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं उस कैंपेन को जो है यूजर एंड पर जो है पहले इसको एक बार आपका जो है कैंपेन अप्रूव कर देता हूं, राइट। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कैंपेन अप्रूव आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है और आपकी स्क्रीन कैसी दिखाई देती है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यूजर एंड पर भी आपकी चीजें जो है वो कैसी दिखाई देती है, राइट। देखिए साथियों, अब मैं आपको शो आउट कर देता हूं यूजर एंड पर, यानी कि ये मेरा यूजर पोर्टल है। यहां पर देखिए आपका कैंपेन जो हमने अभी कैंपेन बनाया था, राइट, ये 31/12/2023 तक की वैलिडिटी है, 12 बजे तक की, राइट। SK यादव ने बनाया, राइट। जो भी यहाँ पर हमने डिटेल दी थी, ये सारी हमारी यहाँ पर आ गई है, राइट। हमने सर्टिफिकेशन वगैरह लगाया था, हमने ये सारी चीजें अभी लिखी थी, ध्यान होगा आपको, हु वी आर, आवर मिशन, विजन, ये सारे साइंस आपको दिख रहे हैं, राइट। ये दिखा रहा है अभी यहाँ पर क्या, पेंडिंग। क्या है स्टेटस इसका? पेंडिंग। यूजर एंड पर वेरीफाई किया जाता है कि कहीं आपने कोई गलत चीज, गलत इमेज तो नहीं लगाई है, कहीं आपका डाटा जो आपने लिखा है वो आपकी फोटो से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो आपकी वैल्यू स्ट्रेंथ जो है यहां पर आपने ज्यादा चढ़ा दी हो, यानी कि जो अमाउंट है आपने वो बहुत ज्यादा चढ़ा दिया हो। तो ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद यूजर एंड पर जो है इसको अप्रूव कर दिया जाता है। देखिए, यस, ये आपका कैंपेन जो है यहां से यूजर एंड पर जो है मेरा ये कैंपेन जो है अप्रूव हो चुका है। अब मैं चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, ये मेरा यूजर डेस्क है, मैं यहां पर हूं। अब मैं अपने माई कैंपेन्स पर दिखूंगा, मेरे अप्रूव्ड कैंपेन्स के अंदर देखिए यहां पर एक कैंपेन और बढ़ गया 3 मिनट पहले जो मैंने बनाया था, राइट। मेरा कैंपेन बढ़ चुका है। मैं क्या करूंगा, अब यहां पर ध्यान से देखने और समझने वाली चीजें, ध्यान से देख और समझ लीजिए, फिर मत कहिएगा कि हम में डोनेशन क्यों नहीं आ रहा। अब ध्यान से समझिएगा, क्या करना है आपको, आपको इस कैंपेन को लॉग आउट करना है। क्या करना है आपको? आपको यहां से लॉग आउट करना है। लॉग आउट कर लिया आपने, ये गहराई समझने वाली चीजें, आपने लॉग आउट कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली साइट पर जाएंगे, ये साइट है, साइट पर आप जाएंगे कैंपेन्स पर। कैंपेन्स पर आप आए, देखिए यहां पर आपका वो कैंपेन दिख रहा है, राइट। ये देखिए यहां पर चिड़िया तोता दिख रहा है, राइट। क्या करेंगे,
आप इस कैंपेन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए भाई, जो आपने लिखा वो जानकारी पूरी आ रही है नहीं आ रही है, ध्यान दीजिएगा आप। और यहां पर सबसे पहले आप अपने कैंपेन को एक डोनेशन दे दीजिए। क्यों? अब इसका कारण क्या है भाई, हमारे कैंपेन को हम डोनेट क्यों करें? इसका एक बहुत बड़ा, लॉग आउट होने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लॉग इन नहीं हूं, लॉग आउट होने के बाद लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद डोनेशन नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि आप खुद के कैंपेन को डोनेट नहीं कर सकते। लॉग आउट होने के बाद एज ए यूजर पोर्टल आप यूजर के रूप में आप इसको डोनेट क्यों करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल भाषा समझाता हूं। आप दुकान पे से मिठाई लेने गए, एक दुकान वाला है वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ, उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। एक दुकान है उसके बगल बिल्कुल बगल में, लेकिन उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी है। आप किससे मिठाई लेंगे जाकर? ऑब्वियस सी बात है, जिस दुकान पर भीड़ लगी होगी। क्यों? आपके मन में आएगा भाई ये भी मिठाई की दुकान लगा के बैठा है, ये भी मिठाई की दुकान लगा के बैठा है, इसके पास ज्यादा भीड़ क्यों है? या तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है, इसका रेट अच्छा होगा, वो खाली क्यों बैठा है? तो महंगा बेच रहा होगा, उसकी क्वालिटी खराब होगी, वट। ऐसे ही जब एक कैंपेन जीरो अमाउंट पर होता है तो लोगों के मन में भी ये आता है ख्याल कि भाई ये खाली क्यों है। वो भी देखते हैं, उनको भी दिख रहा होता है कि कैंपेन कब लगा है, वो देख रहे होते भाई ये खाली क्यों है। खाली इन द सेंस इस पर फंड रेजिंग क्यों नहीं हुई, यानी कि ये सिर्फ कागजों वाला एनजीओ होगा, शायद लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। जब लोग इसको डोनेट नहीं करे तो मैं भी क्यों करूं? अब समझिएगा बात को, जो यहां लोगों की मेंटेलिटी आती है। तो सबसे पहले अपने कैंपेन को आपको एक्टिवेट करना होता है, और ये जो हमारा पेड फीचर है उसके लिए भी जरूरी होता है, राइट? अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट, मान लीजिए यहाँ पर मैं 200-300 रुपए जो भी है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। एनोमस पर यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमें ये भरने की जरूरत नहीं पड़ती, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल वगैरह। आप चाहे अगर इस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी भर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको जिसे कहते हैं ना गुप्तदान, मैं गुप्तदान के रूप में इस पर क्लिक कर रहा हूं और डोनेट नाउ पर क्लिक कर रहा हूं। अब ध्यान से समझने की चीज है, टेक्निकल चीज समझ जाइएगा। यहां पर पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना होता है, राजर पे को ही सेलेक्ट कीजिएगा। किसको सेलेक्ट करना है? राजर पे को। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर अपना 1000, 1500, 2000 रुपए जो भी हमने यहां सेलेक्ट किया, हमने 300 रुपए फिलहाल सेलेक्ट कर दिया गलती से। मैं इसको खैर बैक नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने यहां पर जो भी अमाउंट सेलेक्ट किया, इस अमाउंट पर जाएंगे हम, पे विद राजर पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो है कोड आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे सामने? स्कैन कोड। देखिए हमारे सामने स्कैन कोड अभी नहीं आया, नंबर पूछ रहा है हमसे। मैं यहां पर कोई भी नंबर इसमें डाल देता हूं और इसको प्रोसीड कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूं, हमारे पास स्कैन कोड दिखा रहा है। हमें अपना मोबाइल लेना है, गूगल पे, फोन पे जो भी हमने चला रखा हो उससे स्कैन करेंगे। देखें यहां पर हमारा आ गया अमाउंट 300 रुपए, ठीक है जी। और इसको हम यहां पे कर देते हैं। कर दिया हमने पे यहां पर। अब आपको ध्यान देना है कि पे करने के बाद आपको यहीं पर रुकना है। आपको यहीं पर रुकना है। क्यों रुकना है? जैसे ये पोर्टल आपका पेमेंट ले लेता है, देखिए ऑटोमेटिक ही आपको रीडायरेक्ट करता है। पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, 300 रुपए की पेमेंट हो गई जी, धन्यवाद। और आपको वापस ले आएगा कहां पर? आपके कैंपेन पर। देखिएगा अब हमारे कैंपेन में राशि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये चेक जरूर कर लीजिए। पहला काम, हमने अपने कैंपेन पर 300 रुपए दिए, 300 रुपए दिख रहे हैं। अब हमारा कैंपेन एक्टिवेट हो चुका है। हमारा कैंपेन अब एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर है? ये हो गया हमें अपने कैंपेन को चेक करने का तरीका, राइट? अब हम चेक कर चुके कि भाई हमारा कैंपेन जो है वो डोनेशन एक्सेप्ट कर रहा है और हमारे पास पहला डोनेशन आ भी चुका जो हमने खुद किया, राइट? लेकिन फर्क क्या पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब फर्क क्या पड़ता है, जब हमारी स्क्रीन पर हम अपने कैंपेन को एक्टिवेट कर रहे थे यूजर एंड पर, ध्यान दीजिएगा, यूजर एंड पर यहां पर आपको दिख रहा होगा आपका स्टेटस तो है अप्रूव्ड। यहां पर स्टेटस क्या है? अप्रूव्ड है। कैंपेन जो फीचर्ड होता है वो अभी क्या है? नो, यानी कि आपका जो कैंपेन है वो फीचर्ड नहीं है, अभी फीचर्ड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? देखिए ऑलरेडी कलेक्टेड अमाउंट 0 दिखा रहा है यहां पर। अब जैसे ही वो जो एंट्री है वो जैसे ही यहां पर इनिशिएट होगी, ये ऑटोमेटिकली यहां पर फीचर्ड कैंपेन जो है फीचर्ड हो जाता है आपका। जब आप डोनेशन कर चुके हैं, देखिए यहां पर आपका अमाउंट दिखा रहा है, 300 रुपए आ चुका है आपके पास। आपका जो कैंपेन फीचर्ड है, देखिए यहां पर ये फीचर्ड कैंपेन, यस, ये आपका कैंपेन फीचर्ड हो गया, राइट? अब हो गया, एडमिन ओर से कर दिया गया, क्योंकि आप वेरीफाई कर चुके होते हैं भाई आपके कैंपेन पर डोनेशन आ रहा है, राइट? अब बात करते हैं यूजर एंड की। यूजर एंड पर ये जो कैंपेन है वो कैसा दिखाई देता है?
हम यहां पर यूजर एंड पर हैं, देखिए यहां पर हम यूजर एंड पर हैं और हमारा कैंपेन देखिए, अब हमारा कैंपेन फीचर्ड हो चुका है, हमारे पास 0.20% हमारे पास डोनेशन आ चुका है। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप का ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपको यहां पर आना है, यहां पर आने के बाद आपको डायरेक्टली अपने फोन में या कहीं भी जब आप इस कैंपेन को खोलते हैं, यानी कि जब आप अपने कैंपेन पर होते हैं, तो आपके हर एक कैंपेन को ना एक नंबर मिलता है, शायद आपको नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूं। हमने इसको फेसबुक पर शेयर किया, अब देखिए यहां पर क्या आया, हमारा जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ चुका है। बस करना क्या है, नीचे हमारे पास पोस्ट टू फेसबुक का ऑप्शन है, इसको फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए। क्लियर है, पोस्ट हो गया। ऐसे ही जब आप व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं और सेंड मैसेज टू, यहां पर पूछ रहा है भाई आपको मैसेज किसको भेजना है, मैं यहां पर कर देता हूं मैं एनजीओ वाले नंबर पर अपना मैसेज भेजता हूं। देखिए अब ये मैसेज कैसा जा रहा है, यहां पर एक लिंक जा रहा है मेरे इस कैंपेन का, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक लिंक जा रहा है मेरे कैंपेन का, राइट। कैंपेन के लिंक पे आप देखेंगे एक नंबर मिलता है आपको 63 है इसके पीछे, दिख रहा है आप। ऐसे ही हर एक कैंपेन को एक नंबर मिलता है, उससे ये साइट ऑटोमेटिकली आपको जो है आइडेंटिफाई करती है कि भाई आपने कैंपेन को कहां कहां शेयर कर रखा है। अब इसको ऐसे शेयर नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, वापिस अपने कैंपेन पर आना है, कैंपेन में जो आपने डाटा लिखा था उस डाटा को आपको कॉपी कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिएगा, आपको अपने डाटा को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, राइट। आपका डाटा यहां पर आ चुका, देखिए सारी चीजें वहीं पर आ गई हैं। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन था, मैं यहां पर पहले इसको बोल्ड कर देता हूं, सॉरी ये कंट्रोल बी से बोल्ड होने वाली चीजें नहीं है, हम इसको जो है स्टार के साथ बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर जो भी आपका नाम था वो आपने अपना नाम लिख दिया, संस्था का नाम था यहाँ पर संस्था का नाम लिख दिया, वटेवर। यहाँ पर देखिए हाउ विजन मिशन वाई सपोर्ट, हाउ यू कैन हेल्प, राइट। यहाँ पर शिफ्ट एंटर करना है या कहीं भी लास्ट में भी आप डाल सकते हैं, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड विजिट आवर फंड रेजिंग कैंपेन। हमने क्या किया, यहां पर डाल दिया हमने कि आप नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे कैंपेन को विजिट कर लीजिए। कहां पर लिखा हमने, हाउ यू कैन हेल्प के नीचे, ये देखिए यहां पर हमने लिखा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिंक हमारे पास आया हुआ था इस लिंक को हम यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। चलिए यहां पर मैंने इस लिंक को भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब यहां पर दिख रहा है हाउ यू कैन हेल्प, ठीक है जी, यहां पर हम देख चुके हैं और ये हमारा लिंक डल गया। और लिंक के बाद योर कंट्रीब्यूशन वाली लाइन को हम वापस बोल्ड कर देते हैं जिससे कि ये लाइनें अलग अलग हो जाएंगी, ये लीजिए जी, और एक एंटर लगा दिया। अब हमारा लिंक पूरा रेडी हो गया, राइट, हमारा लिंक पूरा रेडी हो गया। अब हम इसको किसी को भी भेज सकते हैं, देखिए हमारा पूरा कैंपेन यहां पर जाएगा, हु वी आर विजन मिशन, ठीक है, हमारा लिंक जाएगा, कोई भी जब इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो कहां चला जाएगा, हमारे कैंपेन पर, और वो यहां से आके डोनेट कर पाएगा। इससे आपकी काउंसलिंग जो है बढ़ती है, यानी कि जितनी बार आप लिंक शेयर करते हैं उसी हिसाब से। अब आपने जब फेसबुक पर शेयर किया, राइट, अब ये हमारा जो है फेसबुक पर शेयर हुआ है, अभी मैंने आपके सामने शेयर का बटन दबाया था फेसबुक पर। अब देखिए उसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा और समझ जाइएगा। कैंपेन आपका रिस्पॉन्स कब करता है, जब आप कैंपेन को रिस्पॉन्स करवाएंगे। आपको शेयर करने का, इन सब चीजों का तरीका पता होना चाहिए, राइट। मैं यहां पर चलता हूं जी फेसबुक पर, माधव जन कल्याण पर हम आ गए अपने पर, और ये देखिए यहां पर देखिए हमारा एक कैंपेन यहां दिख रहा है, 4 मिनट पहले मैंने इसको शेयर किया, राइट। अब आपको यहां 3 डॉट पर क्लिक करना है, एडिट पोस्ट पर जाना है, और वो जो आपने कॉपी कर रखा था, जो व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए कॉपी किया था, वही यहां पर पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, सेव कर दीजिए। इससे ज्यादा कुछ कर रही नहीं है। अब आपने ये जो शेयर किया, अब आप जब भी शेयर करेंगे सिर्फ इस पूरे डाटा को आप कॉपी कर लीजिए और इसी को आप फेसबुक ग्रुपों में हर जगह अपना शेयर करते रहिए, आपके पोस्ट कुछ हिसाब से जाएगी, राइट। आपका फीचर जो है वो कैंपेन जो है वो फीचर दिखाई देगा, लोग उस पर डोनेट करेंगे। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। अब सेकेंडरी, कुछ बात की थी हमने पेड सर्विस की, आपको पेड सर्विसेज ऑलरेडी दी गई हैं, राइट।
पेड सर्विस ऑलरेडी दी गई है, पेड सर्विस पर चलते हैं। मैं आपको ऑलरेडी लिंक दिया था आपको, अगर आपको याद नहीं है तो लिंक दोबारा जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूं, राइट। आपको लिंक जो है वापस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं अब वो लिंक खोल के आपको दिखाता हूं कि वहां से हम सर्विसेज लेते हैं, क्या करते हैं, राइट। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं उस लिंक के ऊपर। देखिए लिंक हमारा क्या कहता है, आपको एक लिंक दिया गया था पेड सर्विसेज के लिए, क्राउड फंडिंग जिसमें आ रहा होगा। आप जब इस पे जाते हैं, ये लिंक आपको कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहा होता है, सेम क्राउड फंडिंग इवेंट की है, राइट। इसमें कुछ पैकेजेस दिए जाते हैं, ट्रायल कैंपेन, ठीक है, जनरल ट्रायल कैंपेन जो होता है आपका, जनरल कैंपेनिंग का ट्रायल पैकेज, ठीक है, एडवांस कैंपेनिंग का ट्रायल पैकेज। आप इनमें से जो इच्छा चाहे वो अपना जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक के फीचर्स क्या हैं वो नीचे बताए गए होते हैं। आप जो भी कैंपेन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, वो कैंपेन आपने सिलेक्ट किया और इसको पे कर दिया। ध्यान रखिएगा ये आपको तब करना होता है जब आप अपना, मान लीजिए आपने ये पे कर दिया, आपने जो है अपना कैंपेन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, राइट। ये पेड सर्विस की बता रहा हूं आपको। पेड सर्विस आपने ली, यहां पर पे कर दिया, पे करने के बाद ये स्क्रीनशॉट आपको जो है हमें व्हाट्सअप करना है। उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको अपना यहां पर जो है अकाउंट बनाना है और सिर्फ केवाईसी अप्रूव करनी है। आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और सिर्फ केवाईसी अप्रूव करनी होती है। उसके बाद कैंपेन हम बनाकर देते हैं आपको। कैसे बनाकर देंगे, डाटा आपको देना है, फोटो आपको देनी है, एटीजी सर्टिफिकेट आपको देना है, आपका टाइटल आपको देना है, आपका जो है मटेरियल आपको देना है। उसको हम सिर्फ क्या करेंगे, उसमें काट छाट करेंगे, यानी कि टाइटल को और सुंदर कैसे करना है वो करेंगे। आपके मटेरियल जो आपने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया, वो डिस्क्रिप्शन को हम कैसे काट छाट करनी है हमें, हम सिर्फ उस पर वर्क करते हैं, राइट। हमारी तरफ से आपको एक बेहतरीन कैंपेन जो है वो बनाकर यहां पर दिया जाएगा, ठीक है जी। आपको डाटा आपको देना है, हम उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद उसको जो है देखिए डाटा आपको क्या क्या देना है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी क्राइटेरिया में रखना है, कैटेगरी पे लिख के देनी है आपको, गोल अमाउंट लिख के देना है, आपका टाइटल लिख के देना है, डेडलाइन क्या रखनी है वो लिख के देना है, और डिस्क्रिप्शन लिख के देना कि वो कार्यक्रम क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। उससे संबंधित चार, मैक्सिमम चार फोटो देनी है आपको और अपना एक एटीजी का सर्टिफिकेट देना है, बस। ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, ये आप यहां भी आके देख सकते हैं, लेकिन यहां पर आप कैंपेन क्रिएट मत कीजिएगा, बस इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा। यहां पर आपको कैंपेन क्रिएट नहीं करना है, कैंपेन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ हमें डाटा देना होता है, हम इसमें एक बेहतरीन सा आपका कैंपेन क्रिएट कर देते हैं। कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपको लिंक दिया जाएगा, आपको अपने लिंक पर जाकर चेक कर लेना कि आपका कैंपेन कैसा लग रहा है। अगर आप उसको ओके करते हैं, आप उस पर एक सेल्फ जो है डोनेशन कर लीजिए और हमें इसमें इंटीमेट कर दीजिए जो कि आपका फीचर एक्टिवेट किया जा सके। जैसे ही आपका फीचर एक्टिवेट हो जाता है, आपका जो है डोनेशन का जो एक सर्कल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या कैंपेन बनाने से या फीचर सर्विस लेने से सारा काम हो गया, डोनेशन अपने आप आ जाएगा? नहीं। आपने फीचर कैंपेन बनाने, आपने चाहे पेड सर्विस ले रखी हो, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जितना आप मैक्सिमम अपने कैंपेन को शेयर करते हैं, उतनी इसकी रैंकिंग बढ़ती है हमारे डीएमएस पोर्टल पर, राइट। अब अपनी रैंकिंग हम डीएमएस पोर्टल पर कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले आपके पास बहुत सारा डोनर्स का डाटा है। आप कहेंगे जी नहीं है, बिल्कुल गलत। आपको डोनर्स का डाटा दिया गया है, बता देता हूं, दोबारा से देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, दी NGOguru.in दिया गया है। यहां पर जब आप कोर्सेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, द NGOguru.in पर आप कोर्सेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहां पर कुछ कोर्सेज दिखते हैं। इस कोर्सेज के अंदर एक डाटा का आपको कोर्स दिखता है, 130 CR प्लस डाटा, राइट। अगर आपके पास नहीं है, 1999 कॉस्ट है इसकी, इसको खरीद लीजिए, राइट। आपने अपना कैंपेन परचेज कर लिया, क्लियर है। आपने अपना कैंपेन, ये सॉरी, यहां से डोनर्स का डाटा परचेज कर लिया। अब करना क्या है, आपके बोट मास्टर के माध्यम से आप यहां पर भी बेहतरीन मैसेज भेज सकते हैं। कैसे, वो मैसेज कैसे ड्राफ्ट होता है, अब थोड़ा सा मैं उस मैसेज की बता, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे आपको हर एक चीज करना आ जाएगी। आप मेहनत नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूं। मान लीजिए मैं यहां पर अपना कोई कैंपेन लगा रहा हूं, मैंने यहां पर जो है सेट कैप्शन, सॉरी पहले इस फाइल को डिलीट कर देता हूं। मैं यहां से वो फोटो उठाऊंगा जो मैंने अपने कैंपेन पर लगाई थी, ध्यान दीजिएगा। जो फोटो मैंने अपने कैंपेन पर लगाई थी, मैं यहां से वो फोटो उठा लेता हूं। यहां से मैंने वो फोटो उठा ली है और ओपन कर लिया। यहां पर 1 MB की से ज्यादा की फोटो बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हम उठा लेते हैं। मैं इस लिस्ट को क्लियर कर देता हूं और यहां पर मैं कोई भी नंबर जो है इंपोर्ट कर लेता हूं।
वो नंबर इंपोर्ट हो गए। अब यहां पर मुझे कैप्शन, सेट कैप्शन पर जाना है, यहां पर मुझे अपना डाटा लिखना है। वो डाटा क्या रहेगा? देखिए, जितना आप अपने कैंपेन को बेस्ट बनाएंगे, आपका कैंपेन उतना बेस्ट दिखाई देगा। आप अपने कैंपेन को ढीला या कैंपेन लिखना नहीं आएगा आपको। अगर आप पेड सर्विस में जाते हैं, हमारी तरफ से आपको मैसेज भी मिलता है क्रिएट किया हुआ, राइट। अब मैंने यहां पर एक मैसेज जो है डाल दिया है, राइट। क्या डाला है? ये दिवाली ब्लेसिंग वाली, ठीक है। दिस दिवाली लेट अस मेक इट ए फेस्टिवल ऑफ गिविंग एंड ब्लेसिंग्स। हम लोगों को डोनेट करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, ऐसा त्योहार बनाएं। लाइट अप द लाइफ ऑफ नीडी बाय डोनेटिंग आवर फ्रॉम गिफ्ट टू ग्रेफ्स, है ना, सिटी वाइड क्रेमेशन सपोर्ट इनिशिएटिव योर, मतलब जो भी इसका डाटा था वो मैंने यहां पर दिया। यहां पर एक लिंक का ऑप्शन होता है, इंसर्ट योर फंड रेजिंग कैंपेन लिंक। हम जाएंगे अपने व्हाट्सएप पर, हमारे पास हमारा फंड रेजिंग का लिंक है, ऑलरेडी हमने शेयर किया था, राइट। यहां पर मैं यहां पर आपको जो है फंड रेजिंग कैंपेन का लिंक दिखा देता हूं। आपका ये फंड रेजिंग कैंपेन का लिंक है आपके पास, कॉपी किया इसको, और इसको हमने यहां पर जो है इस कैंपेन के अंदर, जो हम कैंपेन यहां पर लगा रहे थे, इस कैंपेन के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। ये हमने अपना लिंक यहां पर जो है पेस्ट कर दिया है, और हमें जहां जहां जरूरत थी उसके हिसाब से हमने इसको बोल्ड हम कर चुके, ओके किया, और इसको हमने सेंड पर क्लिक कर दिया। इसको क्या किया हमने? सेंड पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया जी, ओके कर दिया। हमारे पास ये मैसेज जो है वो अब जाना स्टार्ट हो चुका है, हमारा कैंपेन चला गया। अब आपके फोन में ये मैसेज कैसा दिखाई देता है? अब देखते हैं, हमारे फोन में मैसेज आ चुका है, ये मैसेज हमें कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, हमारे पास मैसेज आ गया, ये दिवाली ब्लेसिंग वाली, राइट। दिस दिवाली लेट अस मेक दिवाली डोनेट दिस दिवाली एंड गेट ब्लेसिंग ऑफ नीडीज, राइट। हमने क्या किया? त्योहार को, यानी कि उस पर्टिकुलर मौके को टारगेट किया, उस टारगेट के हिसाब से हमने सामने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। यार 130 करोड़ लोगों का डाटा है आपके पास। अब आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आप फिर किसी को दोष ना दें, राइट। सब कुछ आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा आप शेयर करते जाएंगे, कुछ हमारा डीएमएस फीचर और कुछ आपकी शेयरिंग, ये दोनों मिलकर जब काम करती हैं तब एक फंड रेजिंग टारगेट को आप अच्छे तरीके से अचीव कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको फंड रेजिंग कैंपेन बनाना और इसको सही तरीके से यूज करना अब आपको आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं लिख सकता, नहीं मैं जो है फंड रेजिंग कैंपेन वैसा नहीं बना सकता जैसा यादव जी ने बनाया, राइट, तो आप पेड सर्विस का यूज कर सकते हैं। आप पेड सर्विस पे चले जाइए, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, हमें इंटीमेट कर दीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, राइट। आप अपने पेड सर्विस के माध्यम से कैंपेन क्रिएट करवा लीजिए, लेकिन शेयर फिर भी आपको ही करना है, इसमें यादव जी कुछ नहीं करेंगे। आपने टेक्निकल सर्विस ले ली, आपने फीचर्ड कैंपेन ले लिया, राइट, उसके अंदर आपको एक फीचर्ड मैसेज मिल गया, बाकी शेयर आपको करना है सर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आप शेयर करेंगे, जितना मैक्सिमम आप ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही आपकी फंड रेजिंग बढ़ती जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज आपने फंड रेजिंग कैंपेन को कैसे डील करना होता है, कैसे बनाना होता है और कैसे उससे मैक्सिमम डोनेशन जनरेट करना है, ये आज आपने सीख लिया है। और अभी दिवाली के अंदर 4 से 5 दिन का यह त्योहार बाकी है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि इस पूरे सप्ताह आप एक बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकेंगे। सभी संस्थाओं को टारगेट दिया है कम से कम 10 लाख फंड रेजिंग का। कोशिश कीजिए आप एक बेहतरीन फंड रेजिंग कैंपेन बनाएं और अपनी कैंपेनिंग को बहुत दुरुस्त रूप से शेयर करें, जिससे कि आपको डोनेशन ज्यादा से ज्यादा आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे अपनी नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।